लैमीज थ्योरम क्या करती है, ध्यान से देखो। अगर आपके पास एक कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली तीन फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं, दो नहीं तीन पे लगती है, तीन फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं, एक F1 वेक्टर, एक F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, सच दैट नेट वेक्टर सम सबका जीरो है, यानी कि नेट फोर्स सब पे जीरो है, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल कर रही हैं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई भी एक फोर्स पकड़ो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है F1, और इन फोर्सेस में एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो F1 डिवाइडेड बाय जो बाकी दो फोर्सेस हैं इनके बीच में एंगल क्या है, अल्फा, तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। फिर दूसरी फोर्स पकड़ो F2 डिवाइडेड बाय बची हुई दो फोर्सेस में एंगल बीटा, तो इसका साइन बीटा। फिर तीसरी फोर्स F3 डिवाइडेड बाय बची हुई दो फोर्सेस के बीच में साइन गामा, इसकी रेशियो बराबर रहेगी। ये लैमीज थ्योरम है। ठीक, आप कहोगे ये मतलब कैसे यूज कैसे करें इसे, तो कुछ नहीं करना, दिस अपॉन साइन अल्फा, दिस फोर्स अपॉन साइन बीटा, दिस फोर्स अपॉन साइन गामा। यूज कैसे करना है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और मैंने इसे खींचा हॉरिजॉन्टल फोर्स से 50 न्यूटन, इसका खुद का वेट कितना है 60 न्यूटन, और यहां पर टेंशन क्या है T, और P पॉइंट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब इज एट रेस्ट। तो आपको निकालना है थीटा क्या है। मैंने आपको लैमीज थ्योरम के बिना करवाया, मैंने कैसे करवाया था कि अगर स्ट्रिंग टेढ़ी है T, टेंशन एक फोर्स है, तो आप टेंशन के क्या लोगे, कंपोनेंट्स। करवाया था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये थीटा तो ये थीटा, फिर T के लेने होते हैं कंपोनेंट्स, T cos थीटा, T sin थीटा। फिर क्या किया, T cos थीटा इज इक्वल टू 60 और T sin थीटा इज इक्वल टू 50। देख रहे हो, लेफ्ट की फोर्स, राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स, नीचे की फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो ये दो इक्वेशंस आई, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 5/6। ये मेथड नंबर 1 है जो मैं फॉलो करता हूं, बहुत बुक्स भी ये फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पर कई लोग कहते हैं मुझे नहीं पसंद, मेरे को पता नहीं लगता टेंशन के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो फिर वो लैमीज थ्योरम यूज करें और अपना आंसर निकालें, इसमें करेक्शन करें, साइन लिखें और यहां पर भी साइन लिखें, साइन करेक्शन है, शीट में करेक्शन है। तो देखो वो ये कहते हैं कि देखो मैंने क्या कहा, P पॉइंट किस पे है, एट रेस्ट, P पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है। तो अगर P पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, इसके राइट की तरफ फोर्स कितनी है 50, नीचे कितनी है 60, और इस तरफ कितनी है T, और क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, तो ये 90, ये 90 और ये भी 90, और अगर ये थीटा तो ये कितना 180 माइनस थीटा। तो लैमीज थ्योरम लगाते हैं, बोलो सबसे पहली फोर्स T, T डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय, इनके बीच में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो क्या किया, T डिवाइडेड बाय इन दो वेक्टर के बीच में साइन 90, 50 डिवाइडेड बाय इन दो वेक्टर के बीच में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और 60 डिवाइडेड बाय इन दो वेक्टर के बीच में एंगल साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। मैथ्स में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सेम आंसर आ रहा है, आपकी इच्छा है, आप लैमीज चाहें तो लैमीज लगाएं आज के बाद, नहीं चाहें तो T के कॉम्पोनेंट बना लें, एक ही बात है। समझ में आ रहा है यहां तक, एक ही बात है। अगर आप रेशियो ले सकते हैं रेशियो ले लें, नहीं लेने तो कोई बात नहीं, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स तो फिर भी बन ही जाएंगे। स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगी लैमीज थ्योरम। तो अगर कोई बुक यूज करती है तो आपको स्टेप समझ में आएगा उससे कैसे यूज किया, पर ऑप्शनल है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी लैमीज यूज नहीं करता, मैं कभी यूज ही नहीं करता, मैं हमेशा मेथड 1 ही यूज करता हूं। मेरी मतलब मुझे ठीक लगता है मेथड 1, तो किसी को मेथड 2 पता है मेथड 2 कर ले। समझ में आ रहा है यहां तक। अगर आपके स्कूल में लैमीज थ्योरम का कोई प्रूफ पूछ ले, कैसे, वैसे बहुत रेयर है, पर अगर कोई टीचर घर से सोच के आया है कि अब पैरेललोग्राम नहीं दूंगा लैमीज दूंगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो फिर ये ऑप्शनल है। इतना रिस्क ले सकते हो कि देखी जाएगी तो ठीक है, नहीं ले सकते तो ये प्रूफ कर लेना, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लैमीज आने की, प्रूफ की, और फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ टीचर सोच ले तो सोच ले। एनसीईआरटी में तो, या जो टीचर बोले भाई एनसीईआरटी, स्कूल का टीचर ही एनसीईआरटी खुद, बस उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली
सपोज करो यहां पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2 एंड F3 और इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आप एक काम करें, इसका एक डायग्राम बनाएं। कैसे, ये देखो F1 वेक्टर को F1 वेक्टर यहां रख दें, F2 वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए इसके ऊपर रख दें, F3 वेक्टर को बिना चेंज किए यहां पे रख दें, तो एक क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। चेक करो, ट्राइंगल बन गया। सच दैट F1 वेक्टर F2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, गामा। आप चेक कर लें, F1 वेक्टर, ये रहा F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, गामा। उसी तरीके से F2 वेक्टर F3 के बीच में एंगल अल्फा, F2 F3 अल्फा। ऐसी F3 और F1 के बीच में बीटा। तो इस डायग्राम में ट्राइंगल और लग नहीं पा रहा क्योंकि F1, F2 और F3 क्लोजिंग साइड नहीं है, तो मैंने जानबूझ के F3 को ऑपोजिट रख लिया ताकि मैं, और यहां साइन नेगेटिव लगा दिया। अब मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूं। कैसे, क्लोजिंग साइड क्या है, माइनस F3 वेक्टर, तो माइनस F3 वेक्टर किसके इक्वल है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और वैसे भी नेट वेक्टर सम क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि लैमिस थ्योरम के लिए नेट वेक्टर सम फोर्सेस का जीरो आना चाहिए। इक्वेशन नंबर ये आ गई। दो बार ये काम करना है। पहली बार इस इक्वेशन को दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लो विद F1 वेक्टर, इधर भी क्रॉस F1 कर दो और जीरो को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, हो तो जीरो वेक्टर रहेगा। ओपन करो, F1 क्रॉस F1, F2 क्रॉस F1, F3 क्रॉस F1। F1 क्रॉस F1 जीरो है क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ साइन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। इसे ओपन करो, F1 F2 साइन गामा। क्यों, क्योंकि F1 और F2 में एंगल कितना है, गामा, तो साइन गामा। उसी तरीके से F2, F3, F1 में एंगल कितना है, साइन बीटा, और ये टर्म जीरो। इसको राइट साइड पे ले जाओ, इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन लिखो ये सेम, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करो, F2 वेक्टर के साथ करो। फिर ओपन करो, F1 क्रॉस F2, F2 क्रॉस F2, F3 क्रॉस F2, ये तो जीरो हो गया। F1 F2 में एंगल चेक कर लेना, गामा है। F3 F2 में एंगल अल्फा है। तो फिर से एक बार इसे राइट साइड ले जाओ, तो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट और 2 का लेफ्ट सेम है, तो राइट भी आपस में सेम है। तो ये सेम है और ये भी सेम है, इन तीनों को मर्ज करो तो ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को दोनों तरफ F1, F2, F3 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, साइन अल्फा बाय F1, साइन बीटा बाय F2, साइन गामा बाय F3। और इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल लो, लैमिस थ्योरम प्रूव हो गई, और यही लैमिस थ्योरम है।